हूँ कि जब कब्रिस्तान में दफनाया जाता है तो ये चलकर रोडों पर और इस तरह के ये फ्लड डिपार्टमेंट की धरती पर कैसे पहुंच जाते हैं साहब? दफनाने का प्रावधान भी तो जैसे कि शमशान घाट में जलाने का है तो कब्रिस्तान में दफनाने का है जी। तो फिर ये जो रोडों पर मझारें मिल जाती हैं तो क्या रोड पर दफना दिया था ना? ये मंदिर इस प्रॉपर्टी के अंदर अवैध है तो मजारे भी अवैध हैं। यदि मंदिर नहीं रहेंगे तो एक भी मजार भी नहीं रहेगी। मैंने उनको बोला कि ये मत तो हम पूजा ही तो करते हैं, कोई ज़मीन कब्जा थोड़ी कर रहे हैं। कहने लगे नहीं, यहाँ पर पूजा नहीं होगी और यहाँ पर रखने से पता तुम्हें सज़ा भी हो सकती है, 10 साल की भी सज़ा हो सकती है और यहाँ से हटाओ। मैंने कहा नहीं आप मत उखाड़ो। मैंने से रिक्वेस्ट की, मैं रोई भी उनके आगे, लेकिन उन्होंने मेरे सामने मंदिर उखाड़ के, मैं अकेली थी, 2 जने थे हम, और मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी, उन्होंने कोई भी विनती नहीं सुनी और मंदिर मूर्ति कट्टे में भर के ले गए। उन्होंने पहले भी कोई सूचना नहीं दी कि हम यहाँ से हटाएंगे या मत रखो। और कम से कम 8-9 साल से हम लोग पूजा कर रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, यहाँ 10 साल से पूजा कर रहे हैं। हमें यहीं चाहिए हनुमान जी, हमारा आगे ले गए, हमें हमारे हनुमान जी चाहिए, हम उनके बगैर नहीं ले गए, तोड़ के उनको कट्टा में धर के। आपकी अति कृपा होगी, हम चाहते हैं हमारे हनुमान जी जहाँ से गए वहीं पर आ जाए। हमें आप देख सकते हैं लोगों की आंखों में आंसू हैं और मुझे नहीं पता लग रहा कि निंदा करने से या शिकायत करने से जो ये आस्था आज टूटी है ये दोबारा बरकरार हो भी पाएगी। धर्म के ठेकेदारों, आज तुम्हारे लिए दोबारा से एक काम आ गया। खोलो अपने बैनर क्योंकि राजनीति सेकने का वक्त तुम्हें दोबारा से मिल गया। होगा तो यही ना? कारण क्या है कि इतने बार हिंदुओं के मंदिरों पर किस तरीके से अत्याचार होता रहा है। आज फिर गड़ी मेंढू में खड़ा हूं और यहाँ पर बजरंगबली हनुमान की मूर्ति गायब है और गायब बहुत ही असमंजस की स्थिति है कि करीबन 2.5 से 3 फुट की वो मूर्ति, किसी को नहीं पता लगा साहब कि वो मूर्ति गई कहाँ। जब लोगों ने इस बात को संज्ञान में लिया तो लोग आए और अब शाम तक शायद बड़े बड़े बैनर यहाँ खुलेंगे। खुलने के बाद होगा क्या साहब? जिस तरीके से लगातार हिंदुओं के मंदिरों पर बार बार इसी तरीके से वार होता रहा, यदि जवाबदेही नहीं बनी तो ये रुकने वाला नहीं है। कारण क्या कि राजनीति तो हर कोई सेक लेता है लेकिन जवाबदेही होनी चाहिए। मेरे साथ दीपक हिंदू भाई है, एक बार बात करता हूँ कि क्या कहेंगे। जी सर, मैं सबसे पहले बता दूं कि दीपक हिंदू भाई यार किसी दल से नहीं जुड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि ये जो दलबाजी है ना कि शाम तक अभी बहुत बैनर खुलने बाकी हैं साहब। अभी आएंगे परिषद, सेना और दल, लेकिन होगा क्या मैं आपसे पूछूंगा सर। जी, मुझे तो अभी सूचना मिली अपने साथियों के माध्यम से कि गड़ी मेंढू गांव के अंदर एक भगवान हनुमान जी की मूर्ति को उखाड़ कर ले जाया गया है, मूर्ति गायब है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, लगभग यहाँ के ऐसे लोकल लोग बता रहे हैं लगभग 8-9 वर्ष पुराना मंदिर है। वहाँ पर पहुँचा, मंदिर का स्ट्रक्चर तो वहाँ मौजूद है पर वो मूर्ति गायब है। ये बड़ा विडंबना का विषय है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बस मंदिरों, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। मंदिरों से मूर्तियाँ गायब हैं। उत्तरी दिल्ली के अंदर मूर्तियों की गर्दनें तोड़ दी गई हैं। ये चल क्या रहा है? लोग कह रहे हैं जी PWD की जगह इसलिए मूर्ति फ्लड वाले उखाड़ के ले गए, कोई कह रहा है पुलिस के अधिकारी ले गए। क्या इस तरह का अधिकार है? क्या किसी भी प्रशासन को, किसी भी धार्मिक भावना को इस तरीके से ठेस पहुंचाने का अधिकार है? और अधिकार तो दिखाई दे भी रहा है। मैं बहुत सारी चीजें भी दिखाऊंगा और दिखनी बाकी है साहब कि आपकी जो प्रशासनिक कार्रवाई है ना वो हिंदुओं पर ज्यादा चल जाती है जी। कारण कि कहीं कमजोर मान रहा है प्रशासन। देखिए जी, हिंदू ना कभी कमज़ोर था ना कमज़ोर है। वो केवल अपनी आस्थाओं के साथ जीता है, अपनी आस्थाओं के साथ मरता है। यदि उनको लगता है कि यह फ्लड की अवैध ज़मीन पर कब्जा करके मंदिर बनाया गया है तो आप मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से लेकर ओखला बैराज तक चलिए। 50 मजार हैं जो इसी जमुना खादर के अंदर बनी हुई है पर उस पर कोई एक्शन नहीं है। पर जो गांव की मंदिर की जद के अंदर मंदिर बना हुआ है उसकी मूर्ति को उखाड़ कर ले जाया गया।
यदि कार्रवाई करनी है, यदि इस देश का संविधान सबको बराबर जीने का, बराबर रहने का, बराबर खाने पीने का अधिकार देता है, तो हिंदुओं को भी मिलना चाहिए। मूल निवासी हैं इस देश के, क्या उनका इस देश पर कोई हक नहीं है? और यदि मंदिर इस देश इस प्रॉपर्टी के अंदर अवैध हैं, तो मजारे भी अवैध हैं। यदि मंदिर नहीं रहेंगे तो एक भी मजार भी नहीं रहेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं। और जो भी किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी रहे हो, मैं एक बार मजार की बात पूछूं कि जब कब्रिस्तान में दफनाया जाता है तो ये चलकर रोडों पर और इस तरह के ये फ्लड डिपार्टमेंट की धरती पर कैसे पहुंच जाते हैं साहब? भैया इनकी तो आदत है, ये कहते हैं जी हमें नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, पर इन्होंने पूरी दिल्ली को कैप्चर कर लिया है। नहीं, दफनाने का प्रावधान भी तो जैसे कि शमशान घाट में जलाने का है, तो कब्रिस्तान में दफनाने का है। जी। तो फिर ये जो रोडों पर मजारें मिल जाती हैं, तो क्या रोड पर दफना दिया था? ये बेसिकली एक ट्रेजेडी है, और ये लैंड जिहाद के अंतर्गत आता है कि जहां मौका लगे वहां किसी गधे कुत्ते बिल्ली को मार के दबा दो और वहां पर एक मजार बना दो। ये केवल लैंड जिहाद है, और ये प्लान तरीके से पूरे देश भर के अंदर करा जा रहा है। जो भी फेमस इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं देश के, वहां पर अतिक्रमण करा जा रहा है मस्जिद मदरसों के नाम पर। अभी हम लोग 2 साल से हाई कोर्ट में केस जीत कर, ADM से आप कभी आप जाइए, वहां पर मेन रोड पर मजार बनी हुई है। हाई कोर्ट से केस लड़ा, केस जीते, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ये अवैध जगह, इसको डेमोलाइज करा जाए, पर 2 साल होने के बावजूद भी उस अवैध मजार को आज तक नहीं हटाया गया है। मंदिर को बिना किसी कानूनी नोटिस के इस मूर्ति को उखाड़ कर ले गए। भाई क्या तरीका है ये? नहीं, ये बात क्लियर हो गई है कि प्रशासनिक कार्रवाई के चलते ये मूर्ति हटाई गई है। देखिए, करनैल सिंह जो फॉरेस्ट ऑफिसर, उससे मेरी बात हुई, वो डुलमुल बोल रहा है, पर जो कर्मचारी ले गया है उससे भी मेरी बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने कहा है जी हाँ मैं मूर्ति को ले गया हूँ उखाड़ कर। जो कर्मचारी धर्मपाल है वो ले गया है। कुछ गांव की गृहिणी महिला भी मेरे साथ है जिनकी भावनाएं शायद उस मंदिर से सबसे ज़्यादा जुड़ी थी, और मैं बात कर देता हूँ। जी बहन जी। हाँ जी, मैंने उनको बोला कि ये मतटाम पूजा ही तो करते हैं, कोई ज़मीन कब्जा थोड़ी कर रहे हैं। कहने लगे नहीं, यहाँ पर पूजा नहीं होगी, और यहाँ पर रखने से पता तुम्हें सज़ा भी हो सकती है, 10 साल की भी सज़ा हो सकती है, और यहाँ से हटाओ। मैंने कहा नहीं आप मत उखाड़ो। मैंने से रिक्वेस्ट की, मैं रोई भी उनके आगे, लेकिन उन्होंने मेरे सामने मंदिर उखाड़ के, मैं अकेली थी, 2 जने थे हम, और मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी, उन्होंने कोई भी विनती नहीं सुनी, और मंदिर मूर्ति कट्टे में भर के ले गए। उन्होंने पहले भी कोई सूचना नहीं दी कि हम यहाँ से हटाएंगे या मत रखो, और कम से कम 8-9 साल से हम लोग पूजा कर रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं यहाँ पर, पहले सूचना कोई बिना सूचित चलिए, किए जो ये जो धमकी दे रहे हैं 10 साल की सज़ा, भाई मैं तैयार हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे सच्चे हिंदू भाई 101% तैयार होंगे कि जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। यदि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाएगा और उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर हमें सजा के नाम से डराया जाएगा, तो साहब इतनी कमजोरी अभी शायद हिंदू समाज में नहीं है कि वो इस तरीके से डर जाए। मेरे साथ और भी लोग हैं, एक बार बात कर लेता हूँ। जी सर। 10 साल की धमकी दे के गई कि तुम्हें 10 साल के लिए जेल भेज देंगे। आप तैयार हैं जेल जाने के लिए? हाँ हम तो तैयार हैं। सब तैयार हैं, तैयार हैं। हम अपने हनुमान जी के लिए, भगवान जी के लिए तैयार हैं। 10 साल क्या 20 साल भी जाने को तैयार हैं। 10 साल की सजा होगी आपको। पंकज जैन मेरे साथ है, एक बार बात कर लेता हूँ। किस तरीके से सर भाजपा से संबंधित हैं आप, और केंद्र में अपनी सरकार है और दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, क्या ऐसे ही सजा करवाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आज सुबह मुझे 9 बजे मेरे एक मित्र राजेश द्वारा खबर मिली कि हनुमान मंदिर को, हनुमान मूर्ति को तोड़ा गया और उसे कट्टों में भरकर और उन्हें गाड़ी में रखकर उन्हें ले जाया जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई है साहब, सर प्रशासनिक कार्रवाई है साहब। मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई आपकी सरकार के अंदर हो रही है? सर प्रशासनिक कार्रवाई किस चीज की है मुझे क्या पता? पुलिस वाले से पूछा गया, पुलिस वाले कह रहे हैं हमें नहीं पता कैसे क्या ये काम हुआ है, कैसे तोड़ी गई है। फ्लड डिपार्टमेंट केजरीवाल के अंतर्गत स्टेट में आता है और वो सुन नहीं रहे हैं। ना नोटिस भी गेंदा बनाना है, गेंदा बनाना है, गेंदा बनाना, फेंको केजरीवाल की तरफ कि अब तेरी बारी है जवाब देने की। ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो मूर्ति हमें पता नहीं कौन ले, मूर्ति गायब होना सबसे बड़ी। मैं वही कह रहा हूँ कि मूर्ति वहाँ पर दोबारा से कैसे स्थापित होगी? अब हम प्रशासन से मांग करेंगे, अगर ये मांग हमारी नहीं मानी गई हम धरना करेंगे और रोड को जाम कर देंगे। मूर्ति यहाँ जहाँ मंदिर में थी मूर्ति वहीं लगेगी। चलिए प्रशासन वाला चलिए इंतजार करते हैं, और इंतजार करके हम भी बैठे हैं, और लगातार आज अभी आए हैं, लगभग 2 बजे का टाइम है, और शाम तक बैठे, क्योंकि यहाँ तो राजनीति अभी सीखनी बाकी है साहब।
हनुमान जी चाहिए, जो हमारे मंदिर है होना चाहिए। हम 10 साल से पूजा कर रहे हैं, हमें यही चाहिए हनुमान जी। हमारा आगे ले गए, हमें हमारे हनुमान जी चाहिए, हम उनके बगैर आगे ले गए वे, तोड़ के उनको कटा में धर के। और जो ये फ्लड डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि ये कुछ समय पहले ही यहाँ ये मूर्ति स्थापित की गई, बता दूं कि जो जानकारी मुझे गांव से मिल रही है कि ये बिल्कुल खादर का एरिया है और खादर के एरिया के पास लगातार पानी भरता रहता है। उस वजह से इसको ऊपर उठाया गया और ऊपर उठाने की वजह से जो मंदिर की बेसिक कंस्ट्रक्शन थी, चाहे वो 4 दीवारी या इसका चबूतरा, वो नीचे रह गया। और नीचे रहने के बाद जब मंदिर की मूर्ति को दोबारा से यहाँ स्थापित किया गया तो डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये नई कंस्ट्रक्शन है। एक बार जो यहाँ के लोग हैं इनसे पूछ लिया जाता, इनसे एक बार जानकारी जुटा ली जाती कि लगभग 10 साल से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित था। मेरे साथ क्षेत्रीय निगम पार्षद गुरजीत कौर जी के हस्बैंड मेरे साथ है। मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से इस घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि सर जिम्मेदारी तो हिंदू ने आप ही को दे रखी है और यदि इस तरीके से मूर्ति विखंडित होती रही तो कहीं ना कहीं आस्था को ठेस जरूर है। देखो मैं बेहद अफसोस के साथ एक बात कहना चाहूँगा। आपने बात हिंदू की जिम्मेवारी की कही, लेकिन जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे को गुरु नानक देव जी ने, हमारे गुरुओं ने सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा दी है। ये विषय क्यों कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आज सुबह का वाक्य मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज गुरुद्वारा बंगला साहब में सुबह 3 बजे जब अरदास होती है तो किसी सिरफिरे युवक ने आकर, जिसको तमिल का बताया जा रहा है, उसने गुरु ग्रंथ साहब का जहां पावन स्वरूप सुशोभित होता है वहां चढ़कर लेटकर वहां बेअदबी करने की कोशिश करी, जिसकी मैं कड़े शब्दों में पहले निंदा करता हूं। उसके बाद ये जो घटनाक्रम आज का है, इसके बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि ये गाँव जो है सदियों पुराना ये गांव है, कई 100 वर्षों पुराना गांव है। इस गांव में रहने वाले लोग हर धर्म के लोग हैं। यहाँ मुस्लिम भी हैं, यहाँ शायद एक आध परिवार सिख भी है और हिंदू भी हैं। आपसी भाईचारा जो पिछले समय में देखने को मिला, जो लोग भी इस तरीके का कार्य करते हैं, किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये उनके लिए शोभा नहीं देता। हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर वर्षों से रह रहे हैं और जिन लोगों ने ये घोर अपमान आज करा है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहता हूँ और प्रशासन की निंदा करना चाहता हूँ कि प्रशासन ने जिस तरीके से आकर के आप लोगों ने बताया सबने कि ये नई कंस्ट्रक्शन की बात करी गई, वर्षों पुरानी ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ सुशोभित थी। हम इस बात के गवाह हैं क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं गाँवों में बीता है। लेकिन इस नाम पर इस तरीके की घृणित कार्यों को करने वाले जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं और शिकायत भी करेंगे इस बात की। हम इस बात की शिकायत भी करेंगे कि जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा ना जाए। निंदा शिकायत कब तक ये मूर्ति दोबारा से स्थापित हो जाएगी? और दोबारा मैं आपको जो बात हिंदू की बोली में इसलिए बोलना चाहूँगा कि जो कार्रवाई इस मूर्ति पर हुई है ना, इसी तरह की 50 मजार इसी फ्लड डिपार्टमेंट में, मतलब फ्लड डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसी खादर में मौजूद है। तो नहीं लगता कि केवल ये मेरी आस्था किसी को इस बात का अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म के साथ में किसी तरीके का खिलवाड़ करके उनकी जो भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ करा जाए। हमारा देश और हमारा कानून किसी आदमी को इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मूर्ति दोबारा यहाँ पर स्थापित होनी चाहिए। होगी, उसके लिए प्रशासन से बात करेंगे, उनको दंडित किया जाए जिन्होंने ये घोर अपराध कराए। बोल रहे थे कि पीछे से आवाज उठने लगी कि आज ही स्थापित करा दी जाए। बिल्कुल, अभी पहले प्रशासन से बात करेंगे, पुलिस यहाँ आई हुई है, उसके अलावा जो भी अधिकारी हैं उनसे इस बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी शिकायत जो है मैं समझता हूँ कि हमें वो करनी चाहिए। उसके बाद में जो लोगों की भावनाएं हैं, हम लोगों की भावनाओं के साथ में खड़े हैं। किसी भी एक बात और बता दूं कि मूर्ति को ले जाने का तरीका भी कट्टे में भर के था। जो मुझे पता लगा है कि ले जाने का तरीका भी घोर निंदनीय है। हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने हमारे
लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, जो उनके पूर्वज रहे हैं, जो उनके गुरु रहे हैं, उनका इस तरीके से अपमान करना, अगर किसी आदमी ने इस तरीके की गलती की भी है तो प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए था कि कम से कम वो मूर्ति को किसी सम्मान के साथ में लेके जाते। निवेदन है आपसे, चलिए जाए, आपकी अति कृपा होगी। हम चाहते हैं हमारे हनुमान जी जहाँ से गए वहीं पर आ जाए। हमें आप देख सकते हैं, हाँ, लोगों की आंखों में आंसू हैं और मुझे नहीं पता लग रहा कि निंदा करने से या शिकायत करने से जो ये आस्था आज टूटी है ये दोबारा बरकरार हो भी पाएगी। जैसे ही लीड दिल्ली की टीम को सूचना मिली कि गड़ी मेंढू गांव में इस प्रकार एक हनुमान जी की मूर्ति फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा वहां से हटा दी गई है और उसको ले जाने का तरीका बहुत निंदनीय है, उसको कट्टे में भर कर ले जाया गया। जब लीड दिल्ली की टीम वहां पहुंची, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, वहां के स्थानीय लोगों, स्थानीय निगम पार्षद दीपक हिंदू और कई लोगों के अथक प्रयास के बाद इस मूर्ति को शाम की आरती से पहले वहां पर वापस लाकर स्थापित किया गया और सभी लोगों ने मिलकर शाम की पूजा अर्चना वहां पर की। इसी के साथ हनुमान जी महाराज के प्रति लोगों की आस्था और मजबूत हुई कि जो मूर्ति सुबह पूजा के बाद वहां से हटा दी गई थी, शाम की पूजा से पहले उस मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दिया गया। बोलिए बालाजी महाराज की जय।